मस्जिद ही रहनी चाहिए, वहाँ नमाज होती थी, होती है और होती रहेगी। बताइए तो इंशाल्लाह बोल दूं। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कबीर त्रिलोक उजागर, रामदूत अरिपल दामा, अंजलि पुत्र फुसदामा, महावीर रमनंगी सुंदर कोट के कंचन बनवा सुविधा कानून को पता। बीजेपी ने काशी कॉरिडोर के लिए 3000 मंदिर तोड़ दिए। तब ये अंधभक्त कहाँ थे? तब ये क्या गोबर खा रहे थे अंधभक्त जितने थे? आजम खान ने कितने ट्वीट कर दिए, आजम खान ने कितने बयान दे दिए ज्ञान व्यापी पे। भारत का इतिहास जो औरंगजेब का लिखा गया है वो बीजेपी के अनुसार लिखा गया है, क्योंकि बीजेपी की सत्ता 2014 में आई और बीजेपी ने औरंगजेब का इतिहास ये लिखा कि उसने 2200 मंदिर तोड़ दिए। अब मैं बीजेपी का आपको इतिहास बताऊं, 2014 से 2022 तक का बीजेपी ने काशी कॉरिडोर के लिए 3000 मंदिर तोड़ दिए। तब ये अंधभक्त कहाँ थे? तब ये क्या गोबर खा रहे थे अंधभक्त जितने थे? 3000 मंदिर तोड़ दिए। उस समय औरंगजेब का इतिहास आपको नहीं याद आया? इन्होंने औरंगजेब के लिए आवाज़ उठा दी, लेकिन मोदी के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मोदी को हटाइए सत्ता से, मोदी को हटाइए प्रधानमंत्री पद से, तब ये क्यों नहीं आवाज़ उठाए? इनको 2200 मंदिर याद है, लेकिन 3000 मंदिर हमारे देवी देवताओं के तोड़ दिए गए, पवित्र स्थल तोड़ दिए गए। उस समय ये अंधभक्त क्या बैठे हुए थे कहीं? देखिए, भारत का संविधान ये कहता है कि हमको मंदिर में भी पूजा करने की इजाज़त है और मस्जिद में भी पूजा करने की इजाज़त है। हमको पूरी छूट है कि हम मंदिर जाएं और मस्जिद जाएं, और मंदिर जहां पर है वहां पर मंदिर बनेगा, वहां पर जहां पर मस्जिद है वहां पर मस्जिद बनेगी। आपको क्या लगता है वहां पे? देखिए, मस्जिद थी, नमाज हो रही थी, अभी भी नमाज हो रही है। जहां पर पुराने टाइम से मस्जिद थी मैं उसको स्वीकारता हूं, वहां पर मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। नमाज होती थी, होती है और होती रहेगी। वजू का इंतजाम कीजिए। देखिए, आपने अगर गीता पढ़ी हो तो हमारा धर्म ये सिखाता है कि दूसरे धर्म का अपमान मत करो, दूसरे धर्म का सम्मान करो, और यही मैं गीता के आदेशानुसार मैं चलता हूँ और यही हमारा धर्म कहता है। फव्वारे के देखिए, टूटा हुआ फव्वारा, आप जाइए, अब राष्ट्रपति भवन, आप दिल्ली में हैं, आप राष्ट्रपति भवन जाइए, राष्ट्रपति भवन के ऊपर ही फव्वारा, उसको आधा तोड़ दिया जाए तो ऐसा लगेगा शिवलिंग है। अब जाइए कैनॉट प्लेस, कैनॉट प्लेस के किनारे किनारे आप गोल गोल देखते हैं, वो भी आप कहेंगे शिवलिंग है। देखिए, हमारे धर्म के भगवान का अपमान करना, जो आतंकवादी संगठन जो आरएसएस और बजरंग दल हैं, अगर वो कर रहे हैं तो उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखिए। हमारा धर्म हिंदू और मुसलमान को बराबर लेके चलता है। ये सब झूठे और मक्कार लोग हैं जो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म बराबर मुस्लिम धर्म। हम भारत का संविधान इजाज़त देता है कि 1991 के एक्ट के तहत जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ वो ज्ञान व्यापी के साथ नहीं होना चाहिए। इसी के लिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत ये कहती है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ये कहती है कि इन्होंने हिंदू बनाम मुसलमान को आपस में लड़ा दिया। नरेंद्र मोदी की हुकूमत कहती है कि फूट डालो और राज करो, जो अंग्रेजों की हुकूमत कहती थी। अब लोग तो ट्रेंड करवा रहे हैं ना कि 1991 खत्म होना चाहिए। क्यों? भारत का संविधान में सबसे बड़ा अगर कोई है तो सुप्रीम कोर्ट है। आप सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, हमारी मानेंगे? भारत के संविधान के लोग सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट की हम मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की हम बात मानते हैं। 1991 जो एक्ट है आप उसकी बात मानेंगे, हमारी बात मानेंगे? आप बीजेपी के हैं, हमारे हैं। फंडामेंटल स्पीच है ना, राइट है ना, तो भारत का संविधान ये कहता है कि 1925 एक्ट के तहत हमको जो मस्जिद के खिलाफ अगर उपद्रव करे तो उसको जेल में डाल दो। तो आप ही के लिए थोड़ी ना संविधान है, सबके लिए है ना। मैं तो कह रहा हूँ जो भगवा आतंकवादी इस वक्त देश में टहल रहे हैं, मैं उनका खिलाफ विरोध करता हूँ। नहीं, जो भगवा आतंकवादी जो देश का विरोध कर रहे हैं, जो भगवा पहनकर हिंदू के मस्जिदों पर दंगा कर रहे हैं। पंडितों में भी तो एकता नहीं है। आप बोलते हैं कि मस्जिद बननी चाहिए, दूसरे पंडित बोल रहे हैं कि मंदिर बनना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, जो कह रहे हैं मंदिर बनना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि 100 साल का इतिहास क्या है। मस्जिद ही रहनी चाहिए, मस्जिद ही रहनी चाहिए, वहाँ नमाज होती थी, होती है और होती रहेगी। बताइए तो इंशाल्लाह बोल दूं। हिंदू विरोधी हैं आप? नहीं, हिंदू विरोधी क्या हूँ मैं? हिंदू था, हिंदू हूँ और हिंदू रहूंगा मैं। देखिए, जो जिसने गीता पढ़ी है, जिसने संविधान पढ़ा है, वो जानता है कि वहाँ पर जो गीता कहती है कि दूसरे धर्म का अपमान मत करो, मैं जानता हूँ कि गीता क्या कहती है। अब बताइए, वो भगवा आतंकवादी हमसे बताएंगे कि यहाँ करना चाहिए कि यहाँ नहीं करना चाहिए। तो आपने गीता पढ़ा है? 25 करोड़ मुसलमान या 30 करोड़ मुसलमान ईद वाले दिन ईदगाह में मस्जिद नमाज पढ़ने आते हैं, तब कोई उपद्रव नहीं होता। पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ।
लेकिन अगर कोई रामनवमी वाले दिन अगर कोई आ जाता है तो दंगा कर देते हैं वो लोग, जाके मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहरा देते हैं। ये आतंकवाद तो नहीं है? तो क्या हुआ? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप तो आ गए बीजेपी की बी टीम बनकर। अरे तो आपके नेता भी तो बीजेपी की बी टीम है। हमारे नेता बीजेपी की बी टीम होते तो मस्जिद के खिलाफ कभी नहीं बोल रहे। देखिए कहना और कहने करने में बहुत बड़ा अंतर है। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ आप भी बीजेपी के पैसा खाते हैं, बताइए आप खाते नहीं है? ओवैसी साहब मामले को तूल दे रहे हैं ना, छोड़ दीजिए ना। जो भाई वो असली मुसलमान है, वो फैसला करेगी। वो असली मुसलमान है, वो दर्द समझता है मुसलमानों का। मुसलमान है। और यूपी के अंदर अखिलेश यादव ने कितने बताइए मुसलमानों का? 36 विधायक एमएलए थे, 36 विधायक एमएलए थे। मर गए क्या? मर गए? बताइए, मरने को दुआ पढ़ दूं मैं उनके, हो सकता है जन्नत उनको मिल बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कब मिले? कल उन्होंने मीडिया से बात, उनकी रिहाई परसों हुई। कल उन्होंने मीडिया से बात करी, जेल से बाहर होते ही उन्होंने बयान दिया ना। क्या दिया? कि बाबरी मस्जिद के समय जो फैसला था और ज्ञान वापी के समय जो फैसला था वो बिल्कुल अलग है। यानी उन्होंने मस्जिद के पक्ष में बयान दिया। मस्जिद के पक्ष में बयान दिया। अगर उन्होंने दिया होता ना तो आज देखिए, आजम खान एक देश के राष्ट्रीय नेता, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनके बयान का मैं पक्ष लेता हूँ, मैं उनको जानता हूँ। वो मुसलमानों की आवाज पहले भी थे और आज भी हैं। लेकिन उनके आपने सुना नहीं, उनके बड़े भाई ने क्या बयान दिया। अखिलेश को मैं नेता नहीं मानता हूँ, 27 महीने से आजम खान से मिलने नहीं गए। क्यों नहीं गए? और वहीं पे 2 महीने 15 दिन पहले बंद हुए, एक अपने कार्यकर्ता से मिलने चले गए। क्यों चले गए? मैं आपको पहले बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लीक कैसे हुआ? आपको क्या लीक कैसे हुआ? लीक कैसे हुआ? भारत की सरकार ये चाहती है लीक हुआ। भारत की सरकार ने लीक कराया और हिंदू धर्म का पक्ष का है कि वो वहां पर मंदिर है, शिवलिंग है। ऐसे तो भारत में क्या आपका स्टैंड है कोई? वहां पर मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। बाबरी हम खो चुके हैं, ज्ञानवापी नहीं खोएंगे। याद रखिए। साहब की जुबान बोल रहे हैं। हिंदू विरोधी हो गए आप? नहीं, हिंदू विरोधी नहीं है। पंडित होकर कह रहे हैं कि मस्जिद में हम जय श्री राम भी बोलते हैं, अल्लाहू अकबर भी बोलते हैं। अगर समय आएगा तो भारत के संविधान की जय भी बोलते हैं। चलिए, आपके नेता ओवैसी जी बैरिस्टर हैं, तो मतलब ये क्यों नहीं लड़ रहे, केस क्यों नहीं लड़ रहे? नहीं, आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के केस लड़ने की बात करी। वहाँ के मुकदमे के वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ के जो ट्रस्ट के जो मेंबर हैं, वो अपना वकील लाए हैं, वो केस लड़ रहे हैं। अरे ओवैसी जी क्यों नहीं लड़ रहे हैं? सिर्फ माइक पे बोल देने से हो जाएगा, टीवी पे बोलने से हो भाई जाएगा? कोई तो होना चाहिए आवाज उठाने के लिए। आवाज के साथ उठा तो रहे सब, अखिलेश नहीं, यादव, आजम खान सब आजम खान ने कितने ट्वीट कर दिया, आजम खान ने कितने बयान दे दिए ज्ञानवापी पे। बातचीत तो आज आपने अखिलेश यादव का बयान सुना? आपने अखिलेश यादव से ये कह दिया कि आजम खान ने केवल अखिलेश यादव ने केवल ये कहा कि हम ज्ञानवापी के ऊपर ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने अपने विपक्ष पैदा कर रखे। ये सबसे बड़ी गलती है अखिलेश यादव की। 2022 में सफा हुए हैं, 2027 में तो निस्तो नाबूद हो जाए, निस्तो नाबूद हो जाएंगे 2027 में, क्योंकि मुसलमानों का सौदा उन्होंने बीजेपी की हुकूमत से करा दिया। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे कि हम हिंदू विरोधी नहीं है, हनुमान चालीसा आता आपको? हाँ, पढ़ के सुना। श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकर सुधारी भरना और गौरव जो दायक फलचारी भरना। श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकर सुधारी भरना और फलचारी। जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत बलदामा अंजलि पुत्र फुसदामा, महावीर क्रमनंगी सुंदर कोट के संगी कंचन बनवास वेदा कानन को दुपता हाथ बजा दो जय काने मुझे शंकर सुगन के जी अंदर देवता महादेव कंदन विद्यावन गुरु चतुर राम कच कर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर मतलब क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर मतलब वो ज्ञान का सागर जिसके पास पूरे वर्ल्ड दुनिया का तीनों लोक का ज्ञान हो, उस हनुमान बजरंगी की हम पूजा करते हैं। उस ज्ञान गुरु सागर की हम डुबकी लगाना चाहते हैं कि हमको ज्ञान मिले, हे भगवान हमको ज्ञान मिले। ये गीता का अनुच्छेद है, श्लोक नंबर 37 है, आप पढ़िएगा, मैं आपको बताऊंगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।